हेलो मेरे एमपी बोर्ड के छात्र छात्राओं। तो यहाँ पर ओलंपियाड का गणित का यहाँ पर प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, ठीक है, जो कि आपका 6वीं से 8वीं तक विद्यार्थियों का होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आपको 50 प्रश्न होने वाले हैं और आपको यहाँ पर 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्देश वगैरह दिए हैं, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर और चलते हैं फटाफट से, आपको सारा पेपर सोल्व करके बताने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलते हैं, पेपर को शुरू करते हैं सोल्व करना, ठीक है, बिना किसी देरी के, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है अपना, किसी पूर्णांक a का योज्य प्रतिविलोम होगा। तो क्या होगा, किसी पूर्णांक a का प्रतिविलोम, ठीक है, क्या होगा। तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पहले, तो पहले का हो जाएगा अपना कौन सा आंसर, द आंसर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, द वाला, ठीक है, 1/a हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, सोमवार को लेह का तापमान -5 C यदि मंगलवार को तापमान सोमवार से 3 डिग्री C ज़्यादा हो तो उसे किस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो प्रश्न क्रमांक 2 का यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, आ वाला, ठीक है। किस प्रकार लिखेंगे, -2, ठीक है, 0 SC, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, किसी संख्या रेखा पर एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते समय किस तरफ चलेंगे, ठीक, किस तरफ चलेंगे अपन किसी धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते समय, ठीक है। तो किस तरफ चलेंगे, इसका क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर यहाँ पर तीसरे का। तो इसका हो जाएगा अपने यहाँ पर सा, कौन सा, सा वाला, ठीक, कौन सा ओर चलेंगे अपन, दाईं ओर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, निम्नलिखित में से युग्म का योग 7 है। तो कौन सा युग्म का योग 7 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ठीक है। तो युग्म का योग 7 है, ठीक है, 7 हो जाएगा, कौन से युग्म का योग 7 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 4 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सा वाला, ठीक है, ठीक, कौन सा वाला हो जाएगा यहाँ पर, सा वाला, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सा वाला, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5, मिश्रित भिन्न होगा, ठीक है, कौन सा होगा मिश्रित भिन्न 7/4 का। तो इसका मिश्रित भिन्न निकाल लेते, कौन सा होगा अपना। तो प्रश्न क्रमांक 5 का अपने यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, 12, ठीक है, 3/4 यहाँ पर मिश्रित भिन्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट देख लेते हैं छठवां अपना 2/2 बराबर 1/4/5/4, ठीक है। तो इसका यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 का। तो प्रश्न 6 का यहाँ पर हो जाएगा अपना, ठीक, कौन सा, आ हो जाएगा, ठीक, कौन सा हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, 0.1 या 0.1 का हल होगा। तो क्या होगा इसका हल। तो प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना, प्रश्न क्रमांक 7 का हो जाएगा यहाँ पर बा, कौन सा, बा, ठीक है, का हल होगा 1/1, 1000, ठीक है, 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्या अपना 8वां प्रश्न का भिन्न 2/5 का भाग 1/7 के 7 से करने के लिए सही तरीका होगा। कौन सा सही तरीका होगा यहाँ पर। तो इसका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सही तरीका, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 8 का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कौन सा, आ, ठीक, आ वाला हो जाएगा, ठीक है, 2/5 या 1/7, ठीक है। नेक्स्ट है अपना 9वां क्वेश्चन, 9वां प्रश्न देख लेते हैं, विनय द्वारा क्रमशः 3 दिन बनाए रन 24, 36, 48 का माध्य होगा, ठीक है। तो 24, 36 का माध्य क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 9 का आंसर हो जाएगा 36, ठीक है, कौन सा, 36, ठीक है। यहाँ पर अपना दा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है 10वां, संख्या 9 को मिलन चिन्ह द्वारा किस तरह प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, करेंगे। तो किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर। तो इसका हो जाएगा सा, ठीक है, कौन इस सा हो जाएगा, कौन सा, सा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न 11वां प्रश्न क्रमांक देख ले, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। तो कौन सा होगा यहाँ पर निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सा वाला, ठीक है। निम्नलिखित बहुपद कौन सा हो जाएगा, 19, ठीक है, 19 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा हो जाएगा अपने यहाँ पर 12वां, ठीक है। एक बॉक्स में 8 संतरे रखे हैं, प्रत्येक पर 1 से 8 अंक तक अंकित है। अंक 3 वाले संतरों के निकालने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है।
तो इसकी प्रायिकता निकालनी होगी। किसकी प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा ठीक कौन सा, यहाँ पर बा वाला, ठीक है। 3/8 इसकी प्रायिकता होगी, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं। -22 के 3 गुने और 5 का योग 50 है, कथन को समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई समीकरण के रूप में व्यक्त, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना 13वां का आंसर, ठीक। तो इसका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बा वाला, ठीक है। बा 3/5 + 5 = 50, इस प्रकार समीकरण में व्यक्त करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना 14वां क्वेश्चन। समीकरण 12x - 6 = 30 में 6 का पक्ष बदलने पर संख्या चिन्ह क्या होगी, तो पक्ष बदलने पर संख्या चिन्ह क्या होगी, ठीक है। कौन सी होगी यहाँ पर संख्या चिन्ह, तो प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर अपना क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर आ, ठीक है। कौन सा होगा घन होगी, कौन सा प्रश्न चिन्ह होगा घन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना 15वां। एक संख्या में से 5 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, इसे इस प्रकार दर्शाएं, तो किस प्रकार दर्शा सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपने यहाँ पर किस प्रकार दर्शा सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कौन सा 8, ठीक है। 22 - 5 = 8, इस प्रकार दर्शा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना 16 रेखाखंड में अनंत बिंदुओं की संख्या होगी, ठीक है। अनंत बिंदुओं की संख्या होगी, तो क्या होगी भाई 16 का आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा यहाँ पर एक भी नहीं, ठीक है। एक भी नहीं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा एक भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक यहाँ पर अपना 17वां देख लेते हैं। जब 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें मिलता है, क्या मिलता है भाई, 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो क्या मिलता है, क्या हो जाएगा 17वां का आंसर, तो क्या हो जाएगा एक धनात्मक, ठीक है। एक धनात्मक मिलता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 18वां। जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या पर कौन सा चिन्ह लगेगा, ठीक है। कौन सा चिन्ह लगेगा, तो कौन सा चिन्ह लगेगा यहाँ पर 18वां का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका हो जाएगा 7, ठीक है। बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, ठीक है। ठीक है, जो सी बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह लगेगा, ठीक है। 19वां का भिन्न में से अंश का मान होगा, ठीक है। भिन्न में से अंश का मान क्या होगा, ठीक है। 1/2 में से भिन्न में से अंश का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 19 का आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो 19 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। भिन्न का मान क्या होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है प्रश्न क्रमांक अपना 20 में देख लेते हैं। 6 घंटे 1 दिन और कौन सी भिन्न है, ठीक है। 6 घंटे 1 दिन की कौन सी भिन्न है, ठीक। कौन सी भिन्न हो जाएगी इसके 6 घंटे 1 दिन की, तो इसका यहाँ पर 20 का आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है। 1/3, ठीक है। नेक्स्ट है 21 में, यहाँ पर 21 में क्या है 2/3 की समतुल्य भिन्न कौन सी है, 2/3 की समतुल्य भिन्न कौन सी है, ठीक है। तो 21 में का कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आंसर, तो 21 में का यहाँ पर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। 6/9, ठीक है। 6/9, ठीक है। नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विषम भिन्न है, तो इस कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 22 का आंसर, ठीक है। तो कौन सा विषम भिन्न है यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विषम चिन्ह है, ठीक। कौन सा विषम भिन्न है, तो प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 22 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दा, ठीक है। कौन सा 2/3 विषम भिन्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 23वां प्रश्न। 23वां 30 और 1 10 को दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, 30 और 1 10 को दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर दा वाला, ठीक है। 3.1, ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 24 - 1 और 1/2 का दशमलव रूप क्या होगा, ठीक है। दशमलव रूप होगा, कौन सा होगा यहाँ पर दशमलव रूप, प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर दा, ठीक है। 0/5 दशमलव रूप होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 25 प्रश्न। 25 में क्या 0.5 और 0.15 में कौन बड़ा है, ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 25 का तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आ वाला, ठीक है। 0.5 यहाँ पर बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं 26वां प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर 26 में देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर 0.68 में दशमलव स्थान पर
स्थान पर अंक है, तो कौन सा अंक हो जाएगा यहाँ पर दशमलव स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना यहाँ पर पेंट मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर 26 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा बा हो जाएगा, ठीक, कौन सा हो जाएगा बा, ठीक है, ठीक है, बा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर 26 का आंसर है यहाँ पर, उपरोक्त दिए गए आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक पशु किस गांव में हैं, तो किस गांव में हो जाएंगे यहाँ पर, कैसे हो जाएगा यहाँ पर 26 का आंसर है यहाँ पर, ठीक है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न है 26 का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो प्रश्न 26 के यहाँ पर हो जाएगा कौन सा बा, ठीक है, गाँव बी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते प्रश्न नंबर 27वां क्या बोल रहा है, संख्या 25 में जेड के स्थान पर कौन सा अंक रखने पर संख्या 3 से विभाजित होगी, तो कौन सा अंक रखने पर संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा अंक रखने पर यहाँ पर प्रश्न 27 का कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 60, ठीक, कौन सा 7, 3 रखने पर यहाँ पर यह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 28वां, कि सबसे कम पशु किस गांव में है, तो प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 28 का आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर दा, ठीक है, दा कौन से गांव डी में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है प्रश्न 29वां, आयतन का परिमाप का सूत्र, ठीक है, आयतन के परिमाप का सूत्र कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न 29 का आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर बा, ठीक है, 2 गुणित लंबाई गुणित प्लस चौड़ाई, ठीक है। नेक्स्ट 30वां, एक 100 सेंटीमीटर परिमाप वाले सम चतुर्भुज की एक भुजा का मान होगा, तो क्या होगा 30वां का आंसर यहाँ पर, तो भुजा का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो भुजा का मान हो जाएगा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या 31वां क्वेश्चन, एक 30 सेंटीमीटर गड्ढे के टुकड़े से बनाए साबुन त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई होगी, तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी एक भुजा की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न 31 का, तो इसका हो जाएगा कौन सा यहाँ पर बात ही कौन सी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 32वां क्वेश्चन, 16 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा, 16 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दा, ठीक है, कौन सा 32 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां क्वेश्चन, एक आयताकार बगीचे की चारों ओर चली गई दूरी क्या होगी, ठीक है, चली गई दूरी क्या होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा चौड़ाई, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर अपना 32 क्वेश्चन, -3 के x बराबर -3 के लिए x2 - x का मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 32 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा दा, ठीक है, सॉरी कौन सा हो जाएगा दा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा दा, ठीक है, दा हो जाएगा, ठीक है। 33वां, 32 - 2 का मान क्या होगा, ठीक है, 32 - 2 का मान क्या होगा, ठीक है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा बा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 34 का प्रश्न का आंसर -1 कोष्टक 100 का मान क्या होगा, ठीक है, -1 कोष्टक 100 का मान क्या होगा, ठीक है। प्रश्न 34 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है, माइनस क्या हो यहाँ पर होगा क्या होगा 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 53 का मान क्या है, -53 का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, 53 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो प्रश्न 35 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बा, ठीक है, 125, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 3 डिग्री + 2 डिग्री x 10 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो प्रश्न 36 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना, ठीक है, क्या हो जाएगा बा, ठीक है, प्रश्न 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 37 पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो अपने यहाँ 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दा, ठीक है, a = 0 या ये क्वेश्चन ये कथन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 38वां प्रश्न 38 यहाँ पर देख लेते हैं, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप कितना होगा, ठीक है। तो प्रश्न 38 का आंसर क्या हो जाएगा कितना होगा इसका परिमाप कितना हो जाएगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 28 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है एक आयत का परिमाप 60
60 सेंटीमीटर है, यदि आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो, तो उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक, क्या होगी उसकी लंबाई। तो 39 का क्वेश्चन अपना क्या बन जाएगा यहाँ पर प्रश्न 60। ठीक है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, कितनी 30 सेंटीमीटर यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि क्या होगी। 14 सेंटीमीटर व्यास के वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगा अपने यहाँ पर 44 सेंटीमीटर, यानी कि आ हो जाएगा। ठीक है, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, निम्न में से कौन सा सही संबंध नहीं है। तो प्रश्न 41 का आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, या आ हो जाएगा। ठीक है, आ वर्ग की परिधि बराबर 2 पाई आर, यहाँ पर ये संबंध सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर 42वां क्वेश्चन, एक आयताकार बगीचे के चारों ओर चली गई दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका 42 का आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, क्या कहलाएगा, परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम इतना ही स्टॉप करते हैं। हमने यहाँ पर 42 प्रश्न आपको बता दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।